जिस आचार्य से पढ़ते थे वो कथा सुनाते, मतलब पढ़ाते पढ़ाते कब प्यासो माने व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। तो एक शैव सिद्धांतावलंबी थे, तो कहे भगवान जो बंदर का पृष्ठभाग लाल लाल होता है ना, जिस तरफ से बंदर बैठता है उसी तरह से भगवान के आंख हैं। तो आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के आंख से अश्रु बहने लगे। तो जो आचार्य पढ़ा रहे थे जिनका नाम यादव प्रकाश था, तो रामानुजाचार्य जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। बोले हे रामानुज आप रो काहे रहे? बोले गुरुदेव मैं धृष्टा कर रहा हूं कि आपने जो व्याख्या की बहुत गलत व्याख्या की। भगवान के नेत्र बंदर के पृष्ठभाग से नहीं है। तो उनके गुरु यादव प्रकाश ने पूछा फिर आप ही व्याख्या करके बता दो जब इतने आप बुद्धिमान हो। उन्होंने कब प्यासों का अर्थ किया जो पानी में रहने वाला कमल है। कमल जैसे कमल का स्वरूप है वैसे भगवान के कमल नेत्र हैं, भगवान कमल नयन है। कब प्यासों का अर्थ कमल से किए। तो ऐसे आज जगत गुरु रामानुजाचार्य से वो खूब चिढ़ने लगे, यहाँ तक जान से मरवाने के लिए प्रयाग गंगा क्षेत्र में लेके आए। बहुत संक्षेप में आचार्य की महिमा बता रहे हैं। जिस शिष्य परंपरा में आप हो उनकी महिमा थोड़ा जानो। लेकिन उनके मौसेरे भाई गोविंदाचार्य ने सब कुछ बता दिया। भगवान उन्हें स्वतः बहलिया का रूप बना करके कांचीपुरम पहुंचा दिया और पानी पिलाए। बोले प्यास लगी है रामानुज जी पानी पिला दो। तो कुएं से भर के पानी पिलाए। 2 बार पिलाए। जैसे तीसरी बार देने लगे तो दोनों ब्याद है दाम्पत्य दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गए। रामानुज जी परेशान कि आखिर ये गए कहां, जिसने मुझे कांचीपुरम छोड़ा, मुझे मृत्यु से बचाया। अंत में महाराज कांचीपुरम स्वामी जी के पास उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा यहाँ वरदराज भगवान विराजे हैं, आप नित्य वरदराज जी को जल से स्नान कराया करिए इसी कुएं से। तो आज भी उस कुएं से स्नान होता है और वहां जाते लोग निकाल करके पानी पीते। कांचीपुरम एक दक्षिण भारत में जो कांची, विष्णु कांची, शिव कांची, तो कांचीपुरम। ऐसे आज जगत गुरु रामानुजाचार्य 125 वर्ष तक इस धराधाम में रहे। जब उनका शरीर अंत हुआ तो सन्यासी तिरंडी थे, उन्हें जमीन में दफनाया गया। तो उनका शरीर ऊपर आ गया। तब वहां से आवाज आई कि ये शरीर, ऐसा शरीर यहाँ पर विराजे। तो मिट्टी लेप लगा करके आज भी उनका स्वरूप श्रीरंगम में रखा हुआ है। श्रीरंगम आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी रखा है। मिट्टी का लेप होता है। ये जो पंचमाल श्री वैष्णव पहनते हैं उन्हीं के गले से उतार करके और सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता, दिया जाता है। भगवान रंगनाथ के वस्त्रों का भी ये पंचमाल बनता है। तो ऐसे आज जगत गुरु रामानुजाचार्य थे जिस समय भगवान बालाजी प्रकट हुए। ध्यान से सुनेंगे फिर भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जैसे बालाजी प्रकट हुए तो बालाजी तो प्रकट हुए, लेकिन हर तरह के संप्रदाय अवलंबी सब विवाद करना शुरू किए। कोई कहे कार्तिकेय है, कोई कहे शंकर जी है, कोई कहे दुर्गा जी है और कोई कहे विष्णु है। सब विवाद करना शुरू कर दिए। ध्यान से सुनेंगे बालाजी की महिमा।
तो आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो कहते भाई आपस में हम लोग विवाद न करें, जिस संप्रदाय के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके समीप रख दें, और जो भी भगवान होंगे अपना अस्त्र शस्त्र धारण कर लेंगे, अपना अस्त्र शस्त्र धारण कर लेंगे। तो दुर्गा मतावलंबी दुर्गा जी का रखे और शैव मतावलंबी अपना त्रिशूल आदि का रखे और वैष्णव मतावलंबी शंख चक्र आदि का रखे। रात भर कीर्तन चली तो भगवान बालाजी भगवान वेंकटेश रामानुज से स्वप्न में बात करते हैं कि हे रामानुज जी, मैं तो साक्षात विष्णु हूं, लेकिन मैं मूर्ति हूं, मूर्ति की मर्यादा को तोड़ नहीं सकता हूं, मैं शंख चक्र धारण नहीं कर सकता। आओ आप मुझे शंख चक्र धारण कराओ। रामानुज स्वामी ने कहा मैं शरीर से कैसे आऊं, यहां तो ताला बंद है, यहाँ के धारण करा देता। तो वेंकटेश भगवान कहते हैं आप तो सीधे शेष हो, सर्पावतार हो। सर्प तो कहीं से भी प्रवेश कर सकता, जहां से मेरा पानी बहता वहां से भी आप आ सकते हैं। रामानुज जी ने सर्प का स्वरूप बना करके उस पानी जहां से निकलता था वहां से प्रवेश कर गए। अंदर जाकर के भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कराए और जैसे सवेरे पट खुला तो देखे भगवान शंख चक्र धारण किए थे। बोलो वेंकटेश भगवान की जय हो। वेंक माने होता है पाप, ध्यान से सुने, वेंक माने पाप और टेस माने जो पाप को समाप्त कर दे, उसी का नाम वेंकटेश है। और प्रातः काल जब प्रतिष्ठा होने लगी तो आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने मूर्ति को मंत्र दीक्षा दिया और जब मंत्र दिए तो भगवान का आदेश हुआ कि मैं यहां तो विराजूंगा लेकिन आचार्य की सन्निधि में रहूंगा। माने मेरे सामने रामानुजाचार्य की मूर्ति होना चाहिए। आप बालाजी जाइए, हर जगह रामानुज स्वामी जी की मूर्ति हाथ जोड़े है, लेकिन बालाजी में इस तरह से भगवान रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अब बालाजी के सामने क्योंकि वो शिष्य बन गए और रामानुजाचार्य आचारवान पुरुषो वेद, आचार वेद की मूर्ति होता है, गुरुवत हो गए। इसीलिए भगवान वेंकटेश को आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी आशीर्वाद दे रहे हैं और श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के अनुसार ही तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश का पूजा अर्चना अभिषेक सब नियमानुसार होता है। ऐसे आज जगत गुरु रामानुजाचार्य थे। कैसा स्वरूप है? त्रिदंड हस्तम सुतयज्ञ सूत्रम कासाय वस्त्रम लसदोर्धपुण्डम रथांग संघांकित बाहुभूषणम रामानुजाय चरणौ शरणं प्रपद्ये। अकैंकर्य निष्ठा श्रीरंग मंगल महोत्सव वर्धनाय वेदांत पंथ परमार्थ समर्थनाय कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। बोलिए भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो।